मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 9 लाइट। चैप्टर 9 के 2 पार्ट्स हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुका था, रिफ्रैक्शन कंटिन्यू था। इसमें लास्ट वीडियो में हमने स्टडी की थी साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, और आज करेंगे हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से जो है साइन यूज्ड फॉर वेरियस डिस्टेंसेस फॉर स्फेरिकल लेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ी चर्चा करूँगा, फिर न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। ओके, तो पहले लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो है फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फोकस काउंट होता है वो F2 काउंट होता है, और ये ओरिजिन पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड है, और राइट साइड जो डिस्टेंस लेते हैं वो पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी जो होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है लेंस चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव, ऑलवेज ही नेगेटिव होगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो ओरिजिन से लेफ़्ट साइड है, यानी कि लाइट जो है वो लेंस पर लेफ़्ट टू राइट आती है। तो ये डिस्टेंस हमें लेफ़्ट में मेजरमेंट करनी होती है, इसलिए नेगेटिव होगी। डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है, अब देखो कॉन्वेक्स में जो है रियल एंड वर्चुअल दोनों ही तरह की इमेज बन जाती है। तो ये इमेज पे डिपेंड करेगा। यदि रियल है तो ये ओरिजिन से राइट साइड होगी, पॉजिटिव में होगी। वर्चुअल है तो ये ओरिजिन ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट होगी, नेगेटिव होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये ऑलवेज ही पॉजिटिव होगी, चाहे लेंस कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव। हाइट ऑफ द इमेज, अब देखो रियल है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनेगी, नेगेटिव होगी, और वर्चुअल है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के अपसाइड बनेगी और पॉजिटिव होगी। मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए नेगेटिव है और वर्चुअल के लिए पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस में बात करें तो फोकस F1 काउंट होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड है, नेगेटिव होगा। तो फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगी? नेगेटिव। यूँ मैंने बताया ही, लेंस कोई सा भी हो, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, नेगेटिव ही होगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज V जो है कॉन्केव में वर्चुअल इमेज ही बनती है, नेगेटिव ही होगा, लेफ्ट साइड ही बनती है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करें हम, ऑब्जेक्ट ऑलवेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के अपसाइड रखा जाता है। लेंस चाहे कॉन्वेक्स हो और कॉन्केव, ये ऑलवेज ही पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं हाइट ऑफ द इमेज। मैंने बताया कॉन्केव में वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस से अपसाइड बनती है, तो ये पॉजिटिव ही होगा इसके लिए। मैग्निफिकेशन, अब देखो m की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव साइन में ही आएगी, तो इसका अर्थ इमेज क्या है? वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज में पॉजिटिव होता है। तो ये हो गई साइन कन्वेंशन। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ दिया हुआ है एग्जाम्पल 7, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले ही बताया है स्टूडेंट्स, कुछ न्यूमेरिकल हमने पहले किए थे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म को लिखेंगे, जिसमें गिवन के नाम से लिखेंगे। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम नोट कर लेंगे, यानी क्वेश्चन की समरी लिख लेंगे। तो यहाँ देखो दिया है ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, गिवन डाल के लिखेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट को h से रिप्रेजेंट करते हैं, तो h की वैल्यू हो गई यहाँ 3 सेंटीमीटर। h लेंस चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव पॉजिटिव ही होता है, तो ये पॉजिटिव होगा, यानी +3 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट ए रियल इमेज एट 60 सेंटीमीटर। अब देखो इससे इमेज कैसी बन रही है? रियल बन रही है। तो रियल बन रही है तो इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस ही है। तो V जो है यहाँ कितना है? 60 सेंटीमीटर है। रियल है तो ये ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड बनेगी, यानी कि प्लस में होगी, +60 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर।
फोकल लेंथ जो इसकी 20 सेंटीमीटर है, लेंस कॉन्वेक्स है तो ये भी प्लस होगी, यानी एफ इक्वल टू प्लस 20 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो यू फाइंड करना है हमें, एंड मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन को एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो एम यहाँ फाइंड करना है। अब देखो हमारे पास वी एंड एफ है और यू हमसे फाइंड करवाया जा रहा है, तो हमने देखो एक लेंस फॉर्मूला पढ़ा था जो कि यू वी एफ के बीच रिलेशन को शो करता है। तो यहाँ हम वी और यू की वैल्यू लेंस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यू की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो हम लिखते हैं फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये है लेंस फॉर्मूला हमारा, ठीक है। अब देखो हमें u फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, u फाइंड करना है। तो u फाइंड करना है तो हम इस 1/u को इस तरफ ले आएंगे, तो ये माइनस का है तो इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का। और 1/f को इस तरफ ले आएंगे जो कि प्लस का, इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो गया 1/v माइनस 1/f इक्वल्स टू 1/u, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू कितनी थी, 60 रख दी हमने, माइनस 1/f की वैल्यू कितनी थी, 20 रख दी। 60 और 20 के हमने एलसीएम लिए, कितने आए, 60। 60 और 20 का एलसीएम लिया 60। 60 को 60 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, वो यहाँ हमने लिख लिया। माइनस माइनस हमने यहाँ लगा लिया। 20 से 60 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, तो 3। अब देखो यहाँ 1 माइनस 3/60 हो गया। माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का बचेगा, यहाँ जो भी वैल्यू बचेगी माइनस की बचेगी, तो माइनस 2/60। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 की 0, तो इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1/30। ये किसके इक्वल आया, ये आया 1/u के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे u को -1 से और 1 को 30 से, तो क्या आ जाएगा, u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ ये जो माइनस का साइन है, यहाँ जो माइनस का ये साइन है, ये क्या कह रहा है, माइनस का साइन कह रहा है कि ये डिस्टेंस जो 30 सेंटीमीटर है, ये हमें ओरिजिन पॉइंट यानी ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड मेजरमेंट करनी है। माइनस का काम इतना ही है, ये हमें कह रहा है ओरिजिन से लेफ्ट साइड लेना है, किसको, 30 सेंटीमीटर को। तो हम कह सकते हैं सो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट ऑफ लेंस, लेंस के लेफ्ट साइड है। क्लियर है। अब देखो मैग्नीफिकेशन हमें फाइंड करना है, तो मैग्नीफिकेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूले थे H'/H और सेकंड था V/U। अब हमारे पास H है, H' नहीं है, या तो पहले हम H' फाइंड करें तब M इक्वल टू H'/H लगाएं, लेकिन हमारे पास V एंड U है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, M इक्वल टू V/U। V की वैल्यू क्या है, यहाँ 60 रख दी, U की वैल्यू क्या है, -30, फॉर्मूले में पुट किए। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 1 टाइम, 3 2 जा 6, तो ये M इक्वल टू क्या आ गया, -2। मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर यूनिट होगी, यहाँ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो M इक्वल टू क्या आ गया, -2। अब देखो यहाँ माइनस का साइन क्या कह रहा है, माइनस का साइन ये कह रहा है कि ये इमेज जो बनी है वो रियल है। अब आपको पता है जो रियल होती है वो ऑलवेज इन्वर्टेड, तो हम कह सकते हैं इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। फिर इसके बाद ये 2, यानी कि ये कह रहे हैं इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट साइज की ट्विस्ट है, यानी कि ठीक डबल है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन्वर्ट्स में, द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, द इमेज इज ट्विस्ट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से डबल है। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अब यहाँ, न्यूमेरिकल नंबर 8, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस। तो गिवन में लिखेंगे लेंस कौन सा सबसे पहले, कॉनकेव लेंस इस 30 सेंटीमीटर, कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो द फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से, तो एफ की वैल्यू कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर, बट लेंस कौन सा है, कॉनकेव, तो ये एफ नेगेटिव साइन में होगा, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया,
-30 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब यहाँ ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो u इक्वल्स टू, मैंने कहा था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज ही नेगेटिव साइन में होगी, तो -15 सेंटीमीटर। ठीक है। फ्रॉम द लेंस, देन फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज। इमेज पोजिशन हमें फाइंड करनी है, यानी v हमें फाइंड करना है, एंड द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय द लेंस, और मैग्निफिकेशन v एंड m हमें यहाँ फाइंड करना है। तो देखो u और f है, v हमसे फाइंड करवा रहा है, u v f किस में आते हैं, लेंस फॉर्मूले में, तो हम लिखेंगे फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/v -1/u इक्वल्स टू 1/f। हमें v फाइंड करना है यहाँ, तो हम इस 1/u को इस तरफ ले आएंगे, ये माइनस का इधर आते ही किसका होगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, f कितना है -30 रख दिया। ठीक है। फिर प्लस 1/u, 1/u, u की वैल्यू -15, तो -15। अब देखो 1/-30, ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/15। 30 और 15 के एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 30। 30 को 30 से डिवाइड किया, कितना आया 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1। साइन क्या है, -1। माइनस अपनी जगह आ जाएगा, ये 15 से 30 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो ये -2। माइनस का ही 1 है, माइनस के 2 है, तो माइनस की कितने हो गई 3/30। 3 1 टाइम 0, तो इक्वल्स टू क्या हो गया, -1/10। तो 1/v इक्वल्स टू क्या हो गया, -1/10। 1 को 10 से, v को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर होगा। अब देखो माइनस साइन क्या करता है भाई, ये डिस्टेंस हमें जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में लेनी है। माइनस का काम इतना ही है भाई, ये ओरिजिन पॉइंट इसमें क्या ऑप्टिकल सेंटर है, उससे लेफ्ट साइड लेनी है। कितनी लेनी है, 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ इन्वर्स में लिखेंगे, सो द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। m इक्वल्स टू क्या होता है, v/u। m इक्वल्स टू क्या होता है, v/u। वैल्यू पुट करेंगे, v कितना है यहाँ -10 सेंटीमीटर, u कितना, v तो ये आएगी हमारे पास, तो हमने रख दिया v की वैल्यू, और u कितना था -15 रख दिया। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 कितना हो गया, 2/3 को सोल्व किया 0.66। अब देखो यहाँ m की वैल्यू प्लस साइन में आ रही है, इसका अर्थ है कि जो इमेज बन रही है वो कैसी है, वर्चुअल, और जो वर्चुअल है वो इरेक्ट, यानी कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। m की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट से क्या होगी, स्मॉलर होगी, छोटी होगी। इमेज जो है यहाँ 2/3 होगी किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो हम यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव साइन शोज दैट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज इज 2/3 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 9 है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। तो गिवन में सबसे पहले लिखेंगे लेंस का नेम, कॉन्वेक्स लेंस है, इज 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ को f से रिप्रेजेंट करते हैं, तो f की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 50। कॉन्वेक्स है तो प्लस में, तो f इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर हम यहाँ नोट कर लेंगे। इट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो u इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। u ऑलवेज ही नेगेटिव साइन में होता है। अब यहाँ हमसे क्या फाइंड किया जा रहा है, फ्रॉम इट देन डिटरमाइन द पोजिशन, नेचर ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। v फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस आ जाएगी इससे, मैग्निफिकेशन यहाँ फाइंड करना है। तो देखो u और f हमें यहाँ गिवन में दिया हुआ है, तो हम यूज करेंगे फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v -1/u इक्वल्स टू 1/f। अब देखो मैं यहाँ इमेज डिस्टेंस यानी v फाइंड करना है, तो हम इस 1/u जो कि माइनस का उसको
इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये माइनस से किसका हो जाएगा, ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस का। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। वैल्यू पुट करेंगे इसमें, f की वैल्यू कितनी है 50, 1/50 हो गया ये, प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है -30। ये चिन्ह मल्टीप्लाई होंगे यहाँ 1/50 प्लस माइनस माइनस 1/30। 50 एंड 30 का एलसीएम लेंगे यहाँ, कितना आ गया 150। अब 150 को 50 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो गया, ये यहाँ लिख लिया हमने। ये माइनस साइन यहाँ नोट हो गया। 30 को 30 से 150 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो ये आ गया हमारे पास 3 - 5/150। यहाँ माइनस की वैल्यू बड़ी है, प्लस की छोटी है, तो माइनस की वैल्यू बचेगी, तो -2/150। 2 1 टाइम 7, 1 बच्चा 10, 5 इक्वल्स टू क्या हो गया -1/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ v को -1 से और इसको 75 से, तो v इक्वल्स टू क्या हो गया -75। माइनस का साइन क्या कहता है, माइनस का साइन यहाँ कह रहा है कि इमेज जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से यानी लेंस से लेफ्ट साइड में बन रही है। कितनी डिस्टेंस पे बन रही है 75 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ सो इमेज इज फॉर्म्ड एट 75 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट ऑफ लेंस, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मैग्निफिकेशन हमें यहाँ फाइंड करना है। मैग्निफिकेशन के लिए हम यहाँ m = v/u का यूज करेंगे, क्योंकि v और u हमारे पास दोनों ही आ चुके हैं। तो v की वैल्यू क्या है -75, ये रही, ठीक है। नेक्स्ट u की वैल्यू क्या है यहाँ पे -30 सेंटीमीटर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 15 5 × 75, 15 2 × 30, तो इक्वल्स टू क्या आ गया 5/2। m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 1 × 2, 2 2 × 4, बचा 1.2, 5 × 10, 2.5 प्लस में आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि इमेज कैसी है वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। 2.5 टाइम्स जो है ऑब्जेक्ट से मैग्नीफाइड है। तो हम यहाँ लिखेंगे इनवर्स में इमेज इज 2.5 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और कैसी होगी वर्चुअल एंड जो है इरेक्ट होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो अब पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। तो देखो द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है। तो यहाँ 2 डेफिनेशंस हो गई। फर्स्ट में क्या कहा गया था, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है, और कह सकते हैं P = 1/f। अब देखो यहाँ P पावर ऑफ लेंस है, इसकी यूनिट क्या होगी डायोप्टर होगी, क्या होगी डायोप्टर होगी, बट F जो है वो मीटर में होना चाहिए। तो F इन मीटर, F मीटर में है, F किस में मीटर में, तो ये किस में होगी पावर डायोप्टर में। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में आपके मैक्सिमम चांस होंगे कि F की वैल्यू सेंटीमीटर में दी हुई हो, F की वैल्यू जो है सेंटीमीटर में दी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा P = 100/f। अब यहाँ f किस में इन सेंटीमीटर, तो P किस में आएगा इन डायोप्टर में, P किस में आएगा डायोप्टर में। तो यहाँ मैंने 2 फॉर्मूले बताए, P = 1/f, f मीटर में है तो आप इसका यूज करेंगे, बट f सेंटीमीटर में है तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं P = 100/f, तो भी P डायोप्टर में आएगा। यहाँ मैंने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 1/f के नीचे 100 हो गया, थर्ड होगी ऊपर आ जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई किया 100 को 100 हो गया, तो आप डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं सेंटीमीटर में वैल्यू और इसमें मीटर में। क्लियर है। अब आपसे देखो P = 1/f होता है,
पी की वैल्यू देकर एफ भी फाइंड करवा सकता है। तो इसके नीचे भी 1 है, पी के नीचे भी यहाँ क्या है 1, तो एफ फाइंड करवाए, पी आपको डायरेक्टर में देगा, तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना, तो एफ इक्वस टू क्या हो जाएगा 1/p से आप फाइंड कर लेंगे। यदि आपको एफ की वैल्यू देकर पी पूछे तो पी इक्वस टू 1/f, सेंटीमीटर में दे तो पी इक्वस टू 100/f, ठीक है। और आपको पावर ऑफ लेंस की वैल्यू दे दे और फोकल लेंथ आपसे फाइंड करवाता है तो आप यूज करेंगे एफ इक्वस टू 1/p। इसी फॉर्मूले से मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बोर्ड में, पावर ऑफ लेंस की यूनिट पूछी जाती है, डायोप्टर होती है, बट यहाँ कंडीशन होती है एफ किस में, मीटर में। सेंटीमीटर में हो तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे, पी इक्वस टू 100/f कर लोगे तो ये डायोप्टर में हो जाएगी। द रे इज मोर कंजर्व्ड आफ्टर द रिफ्रैक्शन इन कॉन्वेक्स लेंस, इन कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो यहाँ द रे इज मोर कंजर्व्ड आफ्टर द रिफ्रैक्शन इन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ and focused close to the lens. On the contrary, the rays are minimum converged in convex lens of more focal length and focused at large distance. नेक्स्ट है, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन आंसर के द रे इन मोर कंजर्व्ड आफ्टर द रिफ्रैक्शन इन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। यदि लेंस की फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ उसकी क्या है कम है, तो रेज जो है पास में ही जो है फोकस करती है, ठीक है। और यदि ये ज़्यादा है फोकल लेंथ तो वो लार्ज डिस्टेंस पे जाके फोकस करेगी। नेक्स्ट है व्हेन द लाइट रेज आर इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव लेंस देन द रेज आर डाइवर्टेड, डाइवर्ज होती है, डाइवर्टेड लेस और मोर अकॉर्डिंग टू फोकल लेंथ। भाई लेस भी हो सकती है, मोर भी हो सकती है, डिपेंड करता है फोकल लेंथ पर। तो द रेज आर मोर डाइवर्टेड बाय कॉनकेव लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ व्हेन टू और मोर लेंसेज आर म्यूचुअली कंबाइंड देन द इक्विवेलेंट पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन में बी ऑब्टेन्ड बाय द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पावर्स। भाई बहुत सारे लेंस जो है म्यूचुअली कंबाइंड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उस स्थिति में उनकी इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंस क्या होगी, वो जो डिफरेंट इंडिविजुअल पावर ऑफ लेंस है उन सबका सम हो जाएगी। जैसे P1, P2, P3 दे रखी, P4, P5, तो उन सबका क्या करेंगे सम कर देंगे। तो P इक्वस टू P1 प्लस P2 प्लस P3 जितनी दी हुई होंगी वो सब ऐड हो जाएगी। अब देखो एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, the focal length of a lens of a pair of spectrals in 25 centimeter, then calculate the power of the lens। यहाँ हमें देखो मैंने पहले ही बताया तब बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम चांस है कि आपको जो फोकल लेंथ दी जाती है वो सेंटीमीटर में दी हुई हो, तो ये सेंटीमीटर में दी हुई है और पावर ऑफ लेंस आपसे फाइंड करवाई जा रही है। तो मैंने बताया P इक्वस टू 100/f यूज करना, क्योंकि यहाँ कन्वर्ट कर दिया फोकल लेंथ को मीटर में हमने, तो ये डायोप्टर में आ जाएगा, 100 ऊपर चलेंगे। तो अब देखो हम वैल्यू पुट करेंगे तो P इक्वस टू क्या आ गया 100/25, प्लस में है ये 25 किसके हैं प्लस के, 25 1 टाइम 4 टाइम, तो P इक्वस टू क्या आ गया 4 डायोप्टर। प्लस में आ रहे हैं तो प्लस पावर ऑफ लेंस जो है यानी कि किस लेंस की पॉजिटिव साइन में होती है, कॉन्वेक्स लेंस की, तो यहाँ लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। प्लस साइन में पावर आ रही है कॉन्वेक्स लेंस, माइनस में आती कॉनकेव हो जाता। क्लियर है। अब देखो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ इसके मैंने किए हैं। द पावर ऑफ लेंस इज +2 डायोप्टर, गिवन में लिखेंगे P इक्वस टू +2 डायोप्टर, देन इट्स फोकल लेंथ विल बी, अब इसकी हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो P इक्वस टू क्या करेंगे 1/f, और F इक्वस टू क्या हो जाएगा 1/p, 1/p, तो
वैल्यू पुट करेंगे 1, पावर ऑफ लेंस कितनी है 2 प्लस की है 2 लिख दिया हमने, 2 1 टाइम, पॉइंट लगाया 10 हो गए, 5 टाइम यानी कि 0.5। ये किस में आएगी मीटर में, किस में आ गई मीटर में, तो फोकल लेंथ होगी 0.5 मीटर। सेंटीमीटर में पूछ लें आपसे तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। तो गिवन में लिखेंगे कॉनकेव मिरर है, ठीक है। सबसे पहले फोकल लेंथ दे रखी है इसकी 30 सेंटीमीटर, मिरर कॉनकेव है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी माइनस में होगी, क्या होगी माइनस में, कितनी 30 सेंटीमीटर। फिर देखो यहाँ इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं तो u इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर। लेंस हो और मिरर, u ऑलवेज नेगेटिव साइन में होगा 99% केसेज में। आपके 10th स्टैंडर्ड पे प्लस वाली वैल्यू की कोई यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑल्सो गेट द मैग्निफिकेशन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, v फाइंड करना है और m फाइंड करना है। तो यहाँ देखो मिरर है तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। देखो हमने यहाँ दो फॉर्मूले पढ़े, एक लेंस फॉर्मूला और एक मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अपन बात करें लेंस फॉर्मूले की तो लेंस फॉर्मूले में केवल इतना ही चेंज होता है, जो ये प्लस का साइन है यहाँ माइनस करते ही लेंस फॉर्मूला बन जाएगा ये, ठीक है। तो मिरर के बारे में पूछा है तो मिरर फॉर्मूला हमने यहाँ नोट कर लिया। हमें v फाइंड करना है तो इस 1/u को ट्रांसफ़र कर देंगे इस साइड, तो ये प्लस का है तो इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का। तो फॉर्मूला क्या हो गया 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यू पुट करते हैं 1/f की वैल्यू -30 माइनस 1/u की वैल्यू -40। ये माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 1/v इक्वल्स टू 1/-30 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1/40। आगे करते हैं इक्वल्स टू -1/30 प्लस 1/40 के एलसीएम लेते हैं, 30 और 40 के कितने हैं 120। 30 से 120 को डिवाइड करते हैं, 4 टाइम्स 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 - 4 प्लस का प्लस, ठीक है। 40 से 120 को डिवाइड करते हैं, 3 टाइम्स 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 120, ठीक है। यहाँ माइनस के 4 हैं प्लस के 3, वैल्यू माइनस की बड़ी है तो माइनस में बचेगी -1/120। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v को -1 से और इसको 120 से, तो क्या आ जाएगा v इक्वल्स टू -120 सेंटीमीटर। तो हैंस इमेज विल बी फॉर्म बिफोर मिरर एट 120 सेंटीमीटर डिस्टेंस एंड इमेज विल बी रियल। इमेज कैसी होगी रियल, और जो रियल है आपको पता है क्या होगी इन्वर्टेड। अब मैग्निफिकेशन हमें फाइंड करना है तो m इक्वल्स टू क्या कर देंगे -v/u, माइनस अपनी जगह ये वाला, ठीक है। फॉर्मूले का है v की वैल्यू -120 अपॉन u की वैल्यू -40। माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 4 1 टाइम ये 3 टाइम, तो क्या आ गया -3। तो m इक्वल्स टू -3। अब देखो माइनस में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और 3 टाइम्स जो है ये मैग्नीफाइड है ऑब्जेक्ट की तुलना में। तो हम यहाँ लिख लेंगे दैट इमेज विल बी रियल एंड 3 टाइम्स मैग्नीफाइड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन एट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कौन सा है कॉन्वेक्स है। इफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 16 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ सबसे पहले गिवन कौन सा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है, लिख लेंगे, ठीक है। क्या दे रखा है फोकल लेंथ कितनी 16 सेंटीमीटर। आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव साइन में होगी प्लस साइन में होगी, तो ये f इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। यहाँ इमेज डिस्टेंस दे रखी है, इमेज डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी यहाँ क्या होगी प्लस साइन में 8 सेंटीमीटर। यूँ हमें फाइंड करना है फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे
तो 1/b प्लस 1/u इक्वस टू क्या हो जाएगा 1/f। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है u, तो हम यहाँ क्या करेंगे इस 1/v को ट्रांसफ़र करके इधर ले आएंगे इस तरफ, ठीक है, इसकी साइड को ट्रांसफ़र करेंगे, यह माइनस में इधर प्लस में है तो इधर आते किस में होगा ये माइनस में हो जाएगा। तो 1/u इक्वस टू 1/f माइनस 1/v। वैल्यू पुट करेंगे, 1/f की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 1/v की वैल्यू कितनी है 8। 16 और 8 के एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 16। 16 को 16 से डिवाइड किया कितना आया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस अपनी जगह, 8 से 16 को डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो 1 माइनस 2/16 हो गया, माइनस की वैल्यू यहाँ बढ़ी है तो माइनस 1/16। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे u को 1 माइनस 1 से इसको इससे, तो u इक्वस टू क्या आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। अब देखो माइनस क्या कह रहा है यहाँ पे भाई, ये ओरिजिन से क्या होगी लेफ्ट साइड, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे 16, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनवर्स में, सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन लेफ्ट ऑफ द मिरर एट 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।